साथ पैसेंजर व्हीकल स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी मारुति, कल इसके नंबर्स आए शाम को, तो नंबर्स हैं और बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज हैं, ब्रोकरेज हाउसेज हैं, तो सब कुछ आपकी स्क्रीन पर एक एक करके आएगा। पहले नंबर्स में आपको वाई बेसिस पे बेहतरीन नंबर दिखाई पड़ेंगे। ऑब्वियसली बात है, एक लो बेस का बड़ा बेनिफिट मारुति को दिखाई पड़ा है। तो 22% की रेवेन्यू ग्रोथ, 32,327 करोड़ रुपए का नंबर और 2485 करोड़ रुपए का एक मुनाफे का नंबर, जो कि 1000 करोड़ के सामने आएगा। तो एक बढ़िया तेजी वाई बेसिस पे आपको इन नंबर्स में दिखाई पड़ेगी। एबिटा भी करीब 1912 करोड़ से 2983 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आया और मार्जिन भी 7.5% से बढ़ के 9.5% इस तिमाही के अंदर मार्जिन आते हुए दिखाई पड़े। तो वाई बेसिस पे नंबर्स अच्छे हैं, ये अनुमान से थोड़े से कम हैं, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स अनुमान से नीचे की तरफ आपको दिखाई पड़ेंगे। तो वाई बेहतर नंबर, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नंबर्स थोड़े से कमजोर है। इसके अलावा सुजुकी मोटर गुजरात के साथ जो करार था वो रद्द किया और अब मारुति अपना जो मारुति स्टेक खरीदेगा सुजुकी मोटर्स के प्लांट के अंदर। ये एक न्यूज भी आया। 12,700 करोड़ रुपए इसकी बुक वैल्यू के आसपास है। अभी प्राइस नहीं है, लेकिन बुक वैल्यू 12,700 करोड़ रुपए इस प्लांट की जरूर है। बाकी केपेक्स भी किया गया 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का। ये इस पे रिलेटेड और अपडेट जो कल नंबर्स के साथ आया। ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज भी आए, तो दो पार्ट है। आपको अगर नंबर्स देखेंगे तो एक तरफ कहीं पॉजिटिव बड़े टारगेट्स के साथ है और एक तरफ कहीं मतलब नोमुरा की न्यूट्रल रेटिंग है 10,422 के टारगेट के लिए और सीएलएसए की सेल रेटिंग है 8,796 के टारगेट्स के लिए। तो ब्रोकरेज हाउसेस का व्यूज जो है वो दोनों साइड बटे हुए हैं, तो इसको लेकर भी एक कंफ्यूजन है। हालांकि ये प्लांट की बाइंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इससे कंपनी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, साथ साथ कितना जरूरी था इस समय पर यह कदम लेना, इस सब पर आरसी भार्गव साहब से हमने बातचीत भी की। पहले आपको वो सुनवा देते हैं। अब सिचुएशन ये तब से और ये बदल गई है कि एक तो हमारी वॉल्यूम जो है उस समय की वॉल्यूम से अब जो वॉल्यूम हो गई है और जो अगले 5, 7, 8 साल में होंगी उसमें बहुत ही काफी अंतर है। उस वक्त हम 10 लाख 11, 12 लाख कितनी गाड़ी बना रहे थे। अब हम ऑलरेडी 20 लाख पे तो पहुंच गए हैं और 40 लाख की तरफ कदम उठा रहे हैं। मॉडल्स काफी बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, एसयूवीज आ गई हैं, सीएनजी का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है, हाइब्रिड्स आ गई हैं। तो ये जो सारा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो गई है, वॉल्यूम से, मल्टीपल लोकेशन से, नंबर ऑफ मॉडल से, नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी से, इसका मैनेज करने का हमें कोई नया ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप करना पड़ेगा। उस नए ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप करने के लिए एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है कि पहले जितनी फैसिलिटीज हैं वो एक तरह से यूनिफाई हो जाए। यूनिफाई होने के बाद फिर ये ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल होगा और जो कुछ भी कोऑर्डिनेशन करने हैं मल्टी लोकेशनल प्रोडक्शन पर और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स पर और डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज पर, वो मुमकिन हो पाएगा। ऑलमोस्ट 90 इयर्स की एज में भी भार्गव सर का वो जो एंथुजियाज्म है वो एकदम अभी भी इंटैक्ट है। गौरांग जी, गुड मॉर्निंग। क्या व्यू रहेगा मारुति पर और आप किस तरीके से देख रहे हैं इस न्यूज़ को जो सुजुकी का प्लांट ही खरीदने वाले हैं? शुभ प्रभात आपको भी अनुज। तो डिस्क्लोजर, काफी लंबे समय से मारुति पर खरीदारी की राय है और ये बात सत्य है। जिस प्रकार से भार्गव साहब ने 10-12 लाख की गाड़ियां बनाने के बाद इतने सालों बाद अब अपने कदम 20 लाख की गाड़ियों पे रखे हैं, तो जाहिर है इससे। और अच्छी बात यह है अनुज के आप भले ऑफटेक जो महीने दर महीने बिकवाली के आंकड़े आते हैं उसमें शायद कभी कमी दिखाई देती है, लेकिन वेटिंग पीरियड में आपकी लिस्ट लंबी होती जा रही है। यानी कि गाड़ियों की मांग निर्भर करता है आपको कौन से सेगमेंट में कौन से मॉडल की खरीदारी करनी है, लेकिन वेटिंग पीरियड आज के तारीख में भी है। नतीजे कल आए इसलिए थोड़ा बहुत चिंतन करना पड़ेगा, लेकिन हाँ बिल्कुल खरीदारी की राय है। और मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये जो ईवीज को लेकर के लॉन्चेस की बात चल रही है। हालांकि थोड़े देर से कदम रखे मारुति ने इस ईवी सेगमेंट पे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मेरे ख्याल से ये भी मेरे ख्याल से बहुत लाभदायक होगा। और ये जो प्लांट की बात चल रही है अनुज, डेफिनेटली कन्विक्शन दिखाता है आगे जाकर के कि इनके इरादे क्या है कारोबार को लेकर के और रणनीति को लेकर के। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए व्यू फंडामेंटली मारुति पर, लेकिन टेक्निकली कैसा पॉइज्ड है समझना जरूरी है। पालविया साहब, 10,000 के लक्ष्य इसके हासिल हो चुके हैं, उसके बाद एक डिसेंट करेक्शन देखने को मिला। क्या रीअटेम्प्ट करेगा ये 10,000 एंड बियॉन्ड जाने का?
तो बिल्कुल हर्षिता जी, ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके पॉजिटिव बने हुए हैं और पिछले 3-4 वीक से देखें तो एक करेक्शन के बाद यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला और कल के सेशन में भी देखें तो सेकंड हाफ में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे वापस इमर्ज होते हुए दिखा और स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यस, नियर टर्म सेटअप के हिसाब से स्ट्रेंथ बिल्कुल यहाँ पे बनी हुई है। जैसे ही आज के सेशन में स्टॉक में 9890 का लेवल क्रॉस होगा तो बिल्कुल वापस से 10,000 के लेवल को रीअटेम्प्ट करते हुए दिखेगा। एंड देन अब की बार अगर ये 10,000 के लेवल को क्रॉस करता है तो हमें लगता है ये रैली यहाँ पे 10,500 10,800 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे पोजीशन होल्ड रखना चाहिए 9700 के आसपास के स्टॉप लॉस रख के। ओके, तो तेजी की पोजीशन के साथ बने रहें। आपका 9700 दरअसल स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा और मारुति को हम रिविजिट करेंगे जब ये स्टॉक दरअसल अपनी पारी की शुरुआत करेगा आज के दिन।